उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 इस समय चरम सीमा पर है। हर जगह पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुछ ही समय में जो है मतदान समाप्त हो जाएगा। इस समय ऑल इंडिया न्यूज़ का काफिला पहुंचा है फिरोजाबाद के विधानसभा 98 शुकोहाबाद विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ में मौजूदा विधायक जो बीजेपी से 2017 विधायक थे डॉक्टर मुकेश वर्मा, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है पहले ऑल इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल, अभी आप जो किन चुनावी मुद्दों को लेकर के, आप पहले बीजेपी में थे, अभी आप जो है साइकिल के जो है सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनावी मुद्दे हैं जनता? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक साइकिल की हवा दौड़ चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस समय इतनी तेजी से समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है, आंधी चल रही है, और इस आंधी में धूल में चला जाएगा। और जो पुरानी सरकारें थी वो जहां थी वहां पहुंच जाएंगी। और 10 मार्च को इस बड़े सूबे के सीएम पद की शपथ परम आदरणीय अखिलेश यादव जी लेने जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। विधायक जी, आप भी बीजेपी में थे, फिर आप सपा में आए थे, क्या कारण रहे सपा में? कारण छोड़ो, या कारण है देखो, समझो किस किस तरह के जुल्म, जास्ती और अत्याचार लोगों ने किए, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डाइल्यूट किया, डिसॉल्व किया, डिलीट किया, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको भी पता होगा, आप बड़े पत्रकार हैं, कि इन्हीं की पार्टी में इन्हीं के ही 200 विधायक इन्हीं के सामने विधानसभा में जमीन पर बैठे थे। तब आप पता नहीं कहाँ चले गए थे, मुझे नहीं मालूम कहाँ थे आप। जनता सब समझ चुकी है इनकी चाल, इनकी ढाल, इनके काम का तरीका, इनको धोखेबाजी जो ये करते हैं, गरीबों के साथ जुल्म, जास्ती और अत्याचार करते हैं, जनता सब समझ चुकी है। और साइकिल इतनी तेजी से दौड़ चुकी है कि 2022 भी जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। अच्छा विधायक जी, अभी आप क्षेत्र में अपने में जा रहे हैं, पिछली बार से लेकर के इस बार जो है जनता की कैसी प्रतिक्रिया आंधी चल रही है? आंधी, नौजवानों की आंधी, किसानों की आंधी, बहन भाइयों की आंधी, घंटरिया वाले भगाने वालों की ऐसी आंधी चल रही है कि घंटरिया वालों को भगा दो, इस प्रदेश से ही भगा दो, उसी मंदिर में बिठा दो जहां बैठे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और भी कई ऐसे वादे उन्होंने किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है गरीबों को बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, केजी से लेकर एमए तक की एजुकेशन बच्चियों को फ्री देंगे, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। अरे तमाम काम उन्होंने किए हैं। जितने काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा में कहे हैं वो जमीन पर आएंगे। और ये हकीकत है, इन भाजपा के लोगों को अब उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ कर भेज देगी। और आपने देखा ही होगा, जगह जगह खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। इन्होंने जो जुल्म, जास्ती, अत्याचार किसानों पर किया है, नौजवानों पर किया है, बेरोजगारों पर किया है, कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिस तरह से इन्होंने ये काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्हें हम लोग किसान नहीं लगते, इन्हें हम लोग दलित नहीं लगते, इन्हें हम लोग बैकवर्ड नहीं लगते, इन्हें हम लोग अनुसूचित जाति के नहीं लगते। इनको केवल और केवल 5-6% लोग ही हिंदू लगते हैं, वही गरीब लगते हैं। धीरू भाई अंबानी के दोनों बच्चे इन्हें गरीब लगते हैं। ये किसान, नौजवान, ये गरीब नहीं इन्हें लगते। ये धन्ना सेठों की पार्टी है, धन्ना सेठों का दल है। इसलिए गरीब जनता ये समझ लिया है कि ये हमारे हित का काम नहीं करेंगे, ये अपने हित का काम करेंगे। तो जब कोई अपने हित का काम करेगा, उसे धक्का मार के प्रदेश से ही बाहर भगा। पिछली बार के ऐसे कोई काम वंचित रह गए हो, और जो है इस बार आप विधायक बनने के बाद में कुछ ऐसे? बहुत काम करेंगे, सरकार तो बनने दो, बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। अखिलेश जी का मेन मुद्दा है विकास का, मेन मुद्दा है गरीबों की हिस्सेदारी का, मेन मुद्दा है दलितों की हिस्सेदारी का, मेन मुद्दा है अल्पसंख्यक
समाज के लोगों को अपनी उनकी हिस्सेदारी का। मेन मुद्दा है नौजवानों को नौकरियों का, मेन मुद्दा है बच्चियों की पढ़ाई का। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी इस सूबे के सीएम होंगे, निश्चित रूप से हर घर का विकास होगा, हर गांव का विकास होगा, हर जिले का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा और उत्तम प्रदेश बनेगा, यह बताना चाहता हूँ। समस्या है गौ वंश जो है छुट्टा घूम रहा है, उसके गौशाला की कोई अरे दादा सब हो जाएगा 10 तारीख के बाद, 10 तारीख तो आने दो, सब हो जाएगा। ये कबूल नहीं कर पाएंगे जो तुम्हारे हैं, ये कबूल नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में 98 विधानसभा सुखोआबाद से हमारे साथ में सपा के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई चुनावी मुद्दों के ऊपर उनसे हमारी चर्चा हुई और उन्होंने बीजेपी में थे जब अत्याचार हुआ है, बेरोजगारी फैली है और इन सब मुद्दों को लेकर के सपा नई हवा नई सपा को लेकर के डॉक्टर मुकेश वर्मा जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं और सपा की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं और सिखोआबाद में क्षेत्रीय विधायक कौन बनता है। बने रहिए मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि सिसोदिया के साथ। मैं राहुल चौहान, ऑल इंडिया न्यूज़ फिरोजाबाद।